नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में सत्र 2026-27 में यूजी कोर्स एवं इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। फाइनली आप लोगों का काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप लोगों का काउंसलिंग 10 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फाइनली हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द यूजी इंक्लूडिंग NCET ITEP फर्स्ट काउंसलिंग 2026, जो कि नोटिफिकेशन है 2 अगस्त 2026 को रिलीज किया गया है, यानी कि आज। इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग के सामने ऐसा पेज आ जाएगा, है ना। नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द यूजी इंक्लूडिंग NCET ITEP फर्स्ट काउंसलिंग 2026-27। इस पर क्लिक कर लेना है और डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द यूजी इंक्लूडिंग NCET ITEP फर्स्ट काउंसलिंग 2026-27। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, जो आप लोगों को काउंसलिंग राउंड है वो फर्स्ट काउंसलिंग होने वाला है और काउंसलिंग का जो आप लोगों का डेट है ना, वो 10 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 रखा गया है। मतलब कि 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। अब आप लोग तीनों में से किसी भी एक डेट में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहा है काउंसलिंग शेड्यूल एंड वेन्यू, प्लीज़ चेक द कट ऑफ लिस्ट फॉर डिटेल्स शेड्यूल एंड वेन्यू। तो आप लोग का, है ना, जो आप लोग का कट ऑफ लिस्ट है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। उसमें आप लोगों का स्थान बताया हुआ है और आप लोगों का दिन भी बताया हुआ है और आप लोगों का स्कोर कितना है। इसके बाद ही आप लोग को काउंसलिंग में भाग लेना है, उसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, एप्लीकेशन हु आर, है ना, फुलफिलिंग द यूजी फर्स्ट काउंसलिंग कट ऑफ क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, है ना, फिजिकली इन द, है ना, काउंसलिंग एज पर शेड्यूल। तो ये आप लोगों का ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप लोग को हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, प्रथम काउंसलिंग की कट ऑफ पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो वह अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने प्रतिनिधि को काउंसलिंग में भेज सकता है। जैसे कि आप लोग अपने दोस्त को भेज सकते हैं काउंसलिंग में, पापा को भेज सकते हैं, मम्मी को भेज सकते हैं, बहन को भेज सकते हैं और भाई को भी भेज सकते हैं। दस्तावेजों का सफल सत्यापन होने पर अभ्यर्थियों को अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम प्रवेश सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे TC, माइग्रेशन संबंधित संकाय विभाग में जमा करने के बाद ही सुनिश्चित होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीसेंट, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। तो इसको मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ, है ना। काउंसलिंग ऑफलाइन माध्यम से आयोजित होगी। अभ्यर्थी
अथवा उसका प्रतिनिधि निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा। अभ्यर्थी यूजी प्रवेश पुस्तिका 2026-27 के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें तथा योग्यता परीक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु साथ रखें। पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे सभी अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र आदि साथ लेकर आएँ। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है ना, श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे EWS, ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर नवीनतम है ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का होना चाहिए तथा संभव हो तो केंद्र सरकार के प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। श्रेणी प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का है ना हो सके तो सेंट्रल का आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लेके आना होगा। हालांकि यदि प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में नहीं है तो विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि देकर केंद्रीय प्रारूप का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। काउंसलिंग के समय मूल्य श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है यूजी कार्यक्रमों में सीटों की उपलब्धता एवं शुल्क संरचना की जानकारी यूजी एडमिशन वाउचर 2026-27 में उपलब्ध है। फिर यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं जिन अभ्यर्थियों का योग्यता परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है वे भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, है ना। केवल काउंसलिंग में भाग लेने से प्रवेश की गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के छात्रावासों में है ना सीमित आवास उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड की जा चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का स्थायी प्रवेश मिलेगा उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा करने का लिंक उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा। अब यहाँ और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स फॉर द काउंसलिंग आर एस फेलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यूजी NCET ITEP सहित काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म समर्थ पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ। फिर कक्षा 12वीं की मूल अंक सूची, इसके अलावा मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे TC, माइग्रेशन प्रमाण पत्र तथा कक्षा 10वीं की अंक सूची, है ना, जन्म तिथि प्रमाण के रूप में। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आप लोग का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी है, अगर नहीं है तो भी आप लोग लेके आ सकते हैं, बाकी आप लोग इसको बनवा लेना। इसके आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट लेके आना है ना, करंट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। इसके अलावा है ना दिव्यांग प्रमाण पत्र, अच्छा कर्मी, भूतपूर्व सैनिक, NCC एवं NSS प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। इसके अलावा आधार कार्ड लेके आना है आपको, है ना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेके आना है ना। इस सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी, यदि किसी शैक्षणिक वर्ष में गैप है तो उसका स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की ओर से कोई प्रतिनिधि काउंसलिंग में उपस्थित हो रहा है तो अभ्यर्थी का प्राधिकरण पत्र, है ना, मतलब कि ऑथराइज लेटर लेके आना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आप लोग का डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाएं अपने घर से, ताकि आप लोग को विश्वविद्यालय में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया उसको मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, यदि किसी विशेष दस्तावेज की अनुपस्थिति में विभागीय प्रवेश सीमित अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होती है तो अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है ना। ऐसी स्थिति में मूल दस्तावेज 31 अक्टूबर 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश से पहले इस संबंध में एक अंडरटेकिंग देना होगा।
ऐसा ना करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि अगर आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। प्रवेश की अंतिम पुष्टि केवल यूजी एडमिशन वाउचर 2026-27 में निर्धारित पात्रता की जांच तथा आवश्यक मूल दस्तावेजों से मूल्य अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। सभी प्रवेश अस्थायी होंगे। यदि बाद में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कोई त्रुटि या विसंगति पाई जाती है तो विश्वविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो ये पूरा आप लोग का इंट्रोडक्शन था काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी है ना डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में सत्र 2026-27 में यूजी कोर्स एवं इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग का काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप लोगों का काउंसलिंग यूनिवर्सिटी में है ना फिजिकल मोड में होने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। धन्यवाद।